સૌપ્રથમ તો હું જમાત ઇસ્લામી હિન્દ ગુજરાત દ્વારા આયોજિત આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પવિત્ર પરિવર્તનનો પથદર્શક આ અભિયાનનું શીર્ષક છે, જે હેઠળ 1 સપ્ટેમ્બરથી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી અમે લોકો અભિયાન મનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તેની પ્રગતિ પછી આપણા સમાજમાં શાંતિ, ન્યાય, ભાઈચારો, પ્રેમની પ્રસ્થાપના થઈ જવી હતી, પણ થયું છે એનાથી વિપરીત. એટલે જ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિક જે પ્રગતિ થઈ છે એનો માનવીય દુરુપયોગ કર્યો છે અને આખી સંસારની અંદર દુષ્કૃત્યોથી સંસાર ભરાઈ ગયો છે. દરેક પ્રકારની બુરાઈ આપણા દેશમાં પણ અને આખા વિશ્વમાં પણ છે. ઘણી બધી સમસ્યાઓ આપણને જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે થતું એ હોય, બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. શરૂ અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાવાન છે. આદરણીય પત્રકાર મિત્રો, આપ સૌનું અભિવાદન અને સ્વાગત. અસ્સલામુ અલૈકુમ. રબીઉલ અવ્વલનો મહિનો, જે ઇસ્લામી કેલેન્ડરનો એક મહિનો છે, એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ મહિનો પયગંબર હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જન્મનો મહિનો છે. આ મહિનાની આપ સૌને મુબારકબાદ. આદરણીય મિત્રો, આપ જાણો છો કે આજે આપણો સમાજ, આપણો દેશ અને આખું વિશ્વ જે સંકટોમાં ઘેરાયેલ છે, આપ સૌ એનાથી વાકેફ જ હશો. ભૌતિકતાની આંધળી દોટમાં ગળાડૂબ લોકો થઈ ચૂક્યા છે અને નૈતિકતાના મૂલ્યો સાવ ભૂલાઈ ગયા છે. સમાજ એક વિઘટનના રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યો છે. નફરત, વૈમનસ્ય, એકબીજા સાથે દુશ્મની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી છે. મોહબ્બત, પ્રેમ, સહાનુભૂતિ, એવું લાગે છે કે હવે આ શબ્દો પોતાનો અર્થ ખોઈ ચૂક્યા છે. યુવાધન આપણે જોઈએ કે કેટલા ગલત રસ્તે જઈ રહ્યો છે. દારૂ, જુગાર, અશ્લીલતા, નગ્નતા અને પોતાની યુવાનીનો દુરુપયોગ, યુવાધન અને એમાં માનસિકતા જે બની રહી છે, હિંસક માનસિકતા. તમે જોઈ રહ્યા છો કે યુવાઓમાં જે હિંસક માનસિકતા બની રહી છે એ ખરેખર સમાજ માટે એક ચિંતાનો વિષય છે. આવા સમયમાં યાદ આવે છે હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, કે જેમણે આથી વધુ વિકટ પરિસ્થિતિમાં, આથી વધુ સમસ્યાગ્રસ્ત સમાજમાં તેઓ આવ્યા અને એકલા એમણે જ્ઞાનની, ઈમાનની, નૈતિકતાની જ્યોત જળાવી અને આખા સમાજને સમૂળભૂત પરિવર્તન સમાજમાં લઈને આવ્યા. ईश्वर अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु और दयालु है. तो जैसे कि मुझसे पहले मेरे हल्का ने और इकबाल भाई ने बताया कि हमारे देश की जो परिस्थिति है, या विश्व पटल पर अगर नज़र देखें तो पूरे मानवता की जो परिस्थिति है वो बहुत गंभीर है. कहने को तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आज से पहले राजा महाराजाओं को भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी नैतिक अधपतन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याएं हम सबको अपने घेरे में लिए हुए हैं. ज़माने में, हर ज़माने में इन समस्याओं को हल करने के लिए लोग आते रहे. बड़े बड़े विद्वान उठे, फिलोसोफर उठे, सामाजिक कार्यकर उठे, समाज सुधारक उठे, बड़े बड़े राजा हुए और उन्होंने कोशिश की कि हम व्यक्तिगत जीवन में भी शांति स्थापित करें और सामूहिक जीवन में भी न्याय और शांति स्थापित हो सके. दुनिया ने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी देखी, बहुत सारी प्रणाली भी देखी, बहुत सारी आइडियोलॉजीज भी आई जिन्होंने ये दावा किया
लेकिन अगर हम तटस्थ तौर पर देखें तो ये सारी प्रणालियाँ, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब मुकम्मल तौर पर संपूर्णपणे वो कामयाब नहीं हो सके। अब दुनिया के स्कॉलर से कह रहे हैं कि दुनिया अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है, अब कोई नई विचारधारा आने वाली नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जब हम समाज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो उसके सुधार के लिए हमें इतिहास की तरफ नज़र करनी पड़ती है कि वो कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, वो कौन सी जीवन व्यवस्था हो सकती है, वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिस पे चलकर इंसान को शांति, सुख, आनंद, समृद्धि, न्याय प्राप्त हो सकता है। आते हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने पूरे यानी सिर्फ 23 साल में इन्होंने पूरे अरब को बदल दिया। आज जिस तरह की समस्याएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं उसी तरह की या उससे भी ज़्यादा समस्याएं अरब के उस समाज में पाई जाती थी। उन कबायली व्यवस्थाओं पर मुनहसिर जो निज़ाम था उनको चेंज करना आसान नहीं था। मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनको एक ही कर देते तो ये भी आपकी बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन आपने हर सतह से, यानी आप देखें कि नैतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, राजकीय स्तर पर भी, सांस्कृतिक और सभ्यता के मैदान में भी सब कुछ चेंज किया। आपने विचार भी बदल दिया और सब कुछ चेंज करके रख दिया। तो हमको लगता है कि अगर उन्हीं के विचारों पर और उन्हीं की शिक्षाओं का अनुकरण किया जाए तो आज भी समाज के अंदर वो सब चीज़ें हमको प्राप्त हो सकती हैं जो हमारा मन चाहता है, जो हमारी प्रकृति चाहती है, जो हमारी फितरत चाहती है। तो इसी के लिए जमात इस्लामी हिंद ने तय किया कि मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जीवन संदेश है वो सबके सामने पेश किया जाए। तो कैंपेन हम करने जा रहे हैं सितंबर 1 से सितंबर 15 तक। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हमने किए हैं और इसके मकासद, इसके जो वजह है करने की या इसका जो मकसद है वो भी आपके सामने, इसका उद्देश्य भी आपके सामने आ चुका है। एक बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जीवन हम देखें अगर, तो जब वो आए 1500 साल पहले, उस वक्त एक औरत की कोई हैसियत नहीं थी। उससे सिर्फ एक बाजार की जीनत या फिर इस्तेमाल करने की चीज समझा जाता था। हम सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ एक औरत को अपनी शनाख्त दी, अपनी आइडेंटिटी दी, बल्कि उसको एक ऐसा मर्तबा और ऐसा मकाम दिया है जो आज तक इतनी फेमिनिस्ट ताकतें उठी हैं, इतने मूवमेंट्स चलाए जाते हैं आज़ादी के नाम पर, लेकिन आज तक वो मकाम, वो मर्तबा, वो इज्जत, वो हैसियत ये समाज जो है औरत को नहीं दे पाया है। और जमात इस्लामी हिंद, जैसा कि आपके सामने बात आई है कि महिलाओं के साथ मिलकर ही हम काम करते हैं और इसकी एक पूरी वुमेन्स विंग है। तो जिस तरह ये सारे स्कूल लेक्चर्स, कॉलेज लेक्चर्स, यूनिवर्सिटीज में जाना, प्रोफेशनल से मुलाकातें, प्रोफेशनल से मिलना, मजहबी लोगों से मिलना, हमारे हमवतन बहनों से मिलना, और उसके अलावा जो क्विज कंपटीशन है जो राज्य स्तर पर किया जा रहा है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा औरतें शामिल हों और कोई भी उम्र की खवातीन उसमें शामिल हो सकती हैं। और उसके साथ साथ बच्चों का जो खास काम है, हमें छोटे बच्चों में भी हमने ये तय किया है कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स करेंगे ताकि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं शुरू से ही उनके जहन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक परफेक्ट आइडियल है, एक नमूना है, ये उनके जहनों में हमेशा बाकी रहे। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हम कर रहे हैं। महिला विभाग भी इन सारे प्रोग्राम्स में अपना पूरा हिस्सा देंगी और सभी एक्टिविटीज में इंशाल्लाह शामिल होंगे। जज़ाक। शकील अहमद राजपूत, कन्वीनर सीरत मुहिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र परिवर्तन के पथदर्शक। देखिए, एक सा मकसद हमने अभी आपके सामने तफसील से बताया। 3 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि आज हम समाज को देख रहे हैं तो समाज में अनैतिकता बढ़ रही है, हिंसक वृत्ति बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है, आर्थिक और सामाजिक जो असंतुलन पैदा हो रहा है। राजकीय तौर पर देखें तो सत्ता का जो इस्तेमाल है वो अशांति के लिए और अत्याचार के लिए हो रहा है।
जुल्म के लिए हो रहा है। तो जो पूरी परिस्थिति है, परिस्थिति में हम देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर कहीं भी इंसान को सुकून और चैन नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के ज़रिए से समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन पैदा किया जाए। दूसरा मकसद ये है कि ये ख़ास मुसलमानों के साथ हमारे जो डायलॉग्स होंगे वो इसलिए होंगे कि आप जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो तो आपके जीवन को उसके मुताबिक बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपके ईमान का तकाजा है कि आपके कहने में और आपके करने में, यानी आपके वाणी वर्तन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें समानता नज़र आनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य हमारा इस मुहिम का ये है कि जो देश बांधव हैं, जो वतनी भाई हैं, उनके जहनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी वजह से जो गलतफहमी पाई जाती है, गैर समझ पाई जाती है, वो दूर हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही संदेश है उससे वो वाकिफ़ हो। चौथा, हम ये चाहते हैं इस मुहिम के ज़रिए से कि समाज के अंदर नैतिक सिंचन हो। युवा जो धन है, जो आज अश्लीलता का शिकार है, निर्लज्जता का शिकार है, असंस्कार उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसकी जगह पर उसका अच्छे संस्कार उसके अंदर पैदा हो, उसकी ट्रेनिंग और उसका प्रशिक्षण अच्छे अंदाज में हो सके, ताकि वो अपने अंदर मानवीय मूल्यों को पैदा कर सके और कुल मिलाकर हमारा समाज के अंदर शांति, सलामती, न्याय और कौमी सौहार्द का माहौल जो है वो परवान चढ़ सके। देखिए, पूरे राज्य स्तर पर हम ये कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमारी हर सतह पर है। हम बच्चों के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम युवाओं के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम महिलाओं के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम मुस्लिम विद्वान जो है उलमा है उनके दरमियान भी प्रोग्राम कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारे देश की जो सामाजिक आगेवान है, धार्मिक आगेवान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के पास भी जा रहे हैं और इस पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास भी जा रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है और उनके बारे में भ्रांतियाँ क्या पाई जाती हैं और आपकी शिक्षाएँ क्या हैं, और आपकी शिक्षाओं का अनुकरण करने के नतीजे में किस तरह से एक सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन पैदा हो सकता है। हमारे जो लोकल यूनिट्स हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो अपनी सतह पर हर इलाके में बेस्ट टीचर अवार्ड दें, ताकि शिक्षक के प्रति लोगों का मान सम्मान भी बढ़े और शिक्षण के प्रति लोगों में जागृति भी पैदा हो सके। हम ये देखते हैं कि समाज के परिवर्तन के लिए सबसे अहम एक ज़रिया हो सकता है वो शिक्षण हो सकता है, और शिक्षण में भी सबसे अहम जो चीज़ है वो शिक्षक होता है। अगर एक शिक्षक संवर जाए तो वो पूरी व्यवस्था को बदल सकता है और ऐसे नौजवान पैदा कर सकता है जो पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये कई स्तर पर प्लानिंग की है। एक स्तर तो हमारा लिटरेचर का है कि हमने फोल्डर और पुस्तिकाएँ छपवाई हैं और हम बड़े पैमाने पर उसको जो है वितरण कर रहे हैं, उसको तकसीम करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरा, जो डायलॉग्स हैं, संवाद है, चर्चाएं हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, पीस मिलन के नाम से हो या गेट टुगेदर के नाम से हो, इस तरह के वो गैदरिंग कर रहे हैं, उनके ज़रिए से भी हम इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, मुस्लिम उलमा से हम ये कह रहे हैं कि वो अपने जुम्मे के खुतबे में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको तफसील के साथ बयान करें और मुसलमानों में ये आमादगी पैदा करें कि वो उन शिक्षाओं के मुताबिक अपने जीवन को बनाएं। इसके अलावा हम सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और रील्स के ज़रिए से, शॉर्ट्स के ज़रिए से, क्लिप्स के ज़रिए से और पोस्टर्स के ज़रिए से हम इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे दोनों कारण हो सकते हैं। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, और कुछ लोग नासमझी की वजह से कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है। तो हम सबके पास जा रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश का जो वातावरण है उसके अंदर किस तरह से सौहार्दपूर्ण उसको बनाया जा सकता है, उसके अंदर किस तरह सहिष्णुता पैदा की जा सकती है, प्रेम और भाईचारे का माहौल किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं के जरिए से बना सकता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं उसके लिए।